नेक्स्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन जैसे कि आप थंबनेल देखकर वीडियो के अंदर आए हो, तो इस वीडियो के अंदर अपन एक ऐसी संक्रामक बीमारी के बारे में बात करने चाहते हैं जो कि कोरोना से भी बहुत भयंकर है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बीमारी के पहले लक्षण पता चल गए और लक्षण भी इतने खतरनाक होते हैं कि व्यक्ति 1 या 2 दिन से ज्यादा जीवित ही नहीं रह पाता। मतलब आज ये बीमारी होगी, उसके 2 या 3 दिन बाद में उसकी मृत्यु होना निश्चित हो जाती है। यही नहीं कि अगर 100 व्यक्तियों को हो रहा है तो 100 में से लगभग 88 व्यक्ति उस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मतलब ऐसे भयंकर बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका नाम है, आप देख पा रहे होंगे, मार्बर्ग। क्या नाम है उसका? मार्बर्ग वायरस के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मन में आ रहा है कि आखिरकार मार्बर्ग वायरस होता क्या है, आखिरकार मार्बर्ग वायरस होता क्या है। तो आखिर एक जगह का नाम है जिसका नाम है मार्बर्ग और एक का नाम है फ्रैंकलिन। मार्बर्ग और फ्रैंकलिन दोनों जगह आई हुई, जर्मनी में आई हुई। कहाँ आई हुई? जर्मनी में आई हुई है। सबसे पहले 1967 में जर्मनी के मार्बर्ग और फ्रैंकलिन में अपन को इस वायरस के बारे में पता चला था, तो इसलिए अपन ने इसका नाम रख दिया मार्बर्ग। रख दिया, क्या रख दिया? मार्बर्ग इसका नाम रख दिया। आखिरकार क्या हुआ था कि 1967 के अंतर्गत युगांडा, जो कि आपके अफ्रीका में आया हुआ, युगांडा अफ्रीका से एक ग्रीन मंकी को, किसको? ग्रीन मंकी को लेकर वहां की टीम, वहां के स्थानीय डॉक्टर्स लेकर उस ग्रीन मंकी को लेकर यूरोप की यात्रा पर गए। कि क्यों गए? वहां पर उसके ऊपर टेस्टिंग करने थे कि नए वायरस का पता लगाने के लिए गए। उस नए वायरस के पता लगाने के दौरान वहां से एक नया वायरस आ जाता है जिसका नाम होता है मार्बर्ग। क्या नाम होता है? मार्बर्ग। मतलब कहां से पता चल रहा है कि मंकी के अंदर से एक वायरस का पता चल रहा है कि जिसका नाम क्या था? मार्बर्ग नाम का वायरस था। आप बोलोगे ठीक है, जबकि वैज्ञानिक बोलते हैं कि यह वायरस मंकी को पहले से हुआ था। कि आप लोग वायरस को लेकर नहीं गए हो, आप लोग मंकी को लेकर गए थे, उसमें साथ में आप वायरस भी लेकर गए थे। ठीक है, आपने ऐसा नहीं किया कि मंकी के अंदर से आपने खोज नहीं की है, बल्कि मंकी को ऑलरेडी वो वायरस हुआ था। अब मन में आ रहा कि मंकी को कैसे हुआ था। अब वैज्ञानिकों ने बताया कि जो बैट होती है, अपन जिसको बोलते हैं चमगादड़, जो चमगादड़ होती है उसके द्वारा इसको वायरस दिया गया था। किसको? मंकी को। और मंकी के द्वारा लोगों के अंदर ये फैलेगा। डन है चीज, अपन को समझ में आ गई कि मार्बर्ग वायरस आखिरकार होता क्या। अब अपन को पता चल गया कि जो चमगादड़ होती है, चमगादड़ ने सबसे पहले किसको दिया? कि मंकी को। अब मंकी के अंदर से ये वायरस आगे फैलना शुरू हो गया। डन हुई ये बात, ठीक है। अब ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि इस वायरस के अंदर जो इंसान होता है वो एकदम ज़ॉम्बीज की तरह लगता है। किसकी तरह लगता है? एकदम ज़ॉम्बी की तरह लगता है। कि कैसे लगता है? कि उसका पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा फेल होने के लिए हो जाता है। उसका पूरा नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। ठीक है, मुंह में से उसको खून की उल्टियां होने लग जाती है, शरीर के अंदर से जगह जगह से खून निकलने लगता है और मुंह के ऊपर कोई भी इंप्रेशन वगैरह उसके नहीं होते। मतलब इतनी खतरनाक ये बीमारी आ गई। ठीक है, WHO ने तो ये तक कह दिया कि लगभग 100 में से 88 व्यक्ति मर जाते हैं। 100 में से 88 व्यक्ति मर जाते हैं। ठीक है, और इसका इलाज भी अभी तक नहीं, इसका इलाज भी अपने पास में नहीं है। अब मन में आया कि सारी चीजें अपन डिस्कशन कर क्यों रहे हैं? देखो जगह जगह पे इसके न्यूज भी कवर किया हुआ है, सब कुछ टेस्टिंग वगैरह भी चल रही है। आखिरकार ये बीमारी आ कहां से रही है, दिक्कत आ क्या रही है, अपन उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो अपना जो वेस्टर्न अफ्रीका है, जो अपना वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर एक देश है जिसका नाम है गिनी। क्या नाम है आपके? गिनी के अंदर ये वायरस मिला। गिनी के अंदर ये जो अपन बात कर रहे हैं मार्बर्ग नामक वायरस की, वो कहां मिला अपन को? गिनी मिला। WHO ने थोड़े समय पहले गिनी को क्या घोषित किया कि ये इबोला मुक्त है। क्या मुक्त है? कि इबोला से पूरा मुक्त हुआ है। कि ठीक है, अब इबोला की कैटेगरी का, इबोला के परिवार का समूह, इबोला की कैटेगरी का एक वो वायरस मिल गया जिसको अपन बोलते हैं मार्बर्ग बोलते हैं। डन है। अब WHO की होगी थोड़ी सी क्या यार अच्छा नहीं लगा कि पहले तो आपने बोला था इबोला मुक्त है, जबकि इबोला की फैमिली का, इबोला की कैटेगरी का एक वायरस मिल गया जिसका नाम क्या था? आपके मार्बर्ग था। क्या नाम था? मार्बर्ग था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो मैप बना हुआ है उसके अंदर गिनी और गिनी के अंदर जो वायरस वगैरह मिल रहा है। जैसे ये वर्ल्ड का मैप है जिसमें आपके वेस्टर्न अफ्रीका है, वेस्टर्न अफ्रीका के इस पार्ट पर आपको क्या मिल रहा है? गिनी नाम का देश मिल रहा है और गिनी नामक देश के अंदर जो आपको क्या मिल रहा है? मार्बर्ग जो वायरस है वहां पर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। विभिन्न अखबारों के द्वारा भी इसको कवर किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मॉर्फोलॉजी वगैरह। ठीक है, अब एग्जाम के पर्पज से अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में आपको पूछेगा ये कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, जैसे DNA कैटेगरी का है या RNA कैटेगरी का है, तो आपको बोलना है ये RNA वायरस है। कौन सा वायरस है? ये RNA कैटेगरी का वायरस है, नेगेटिव सेंस वायरस है, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। अब मन में आ रहा है कि यार आखिर क्या चीज होती है? मैं तो आर्ट्स का हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ, मुझे पता नहीं चलता। तो कैसे? देखो जैसे अपन ने कोरोना देखा था, कोरोना का एकदम स्ट्रक्चर अपन ने देखा था, उसकी तरह ये वाला जो आपके सिंगल स्टैंडर्ड कोरोना टाइप में बन रहा है, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कोरोना की तरह बन रहा है। अब ये भी ठीक है, आगे चलते हैं।
अब मार्बर्ग वायरस, ठीक है, मार्बर्ग वायरस के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब ये फैलता कैसे है, ये आखिरकार फैलता कैसे है कि जो चमगादड़ वगैरह होती है, जो चमगादड़ वगैरह होती है जिसको अपन बोलते हैं पैड, वो क्या करती है, पैड के ऊपर जो फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, पैड के ऊपर जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर बैठती है। वो यूज कोई इंसान कर रहा है तो इंसान के अंदर फैलेगा, ठीक है। अगर बंदर इसके ऊपर चढ़ता है पेड़ के ऊपर और बंदर के द्वारा ये यूज किया जाता है, ठीक है, तो बंदर के अंदर आ जाएगा और बंदर इंसान के कांटेक्ट में आता है तो इंसान भी इससे संक्रमित हो सकता है। मन में आ रहा कि आखिरकार हमें पता कैसे चलेगा कि किसी व्यक्ति को ये मार्बर्ग नामक वायरस हो गया। इसका पता ऐसे चल सकता है कि उस व्यक्ति को तेज तो बुखार आएगा, सर दर्द होगी, थकान होगी, खून की उल्टियां शुरू हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, ठीक है, और उसको एकदम से अजीबोगरीब भी लगेगा और उसको वास्तव में ये फील हो जाएगा कि वो मार्बर्ग से पीड़ित है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए कि पीड़ित होने के बाद में कंडीशन कुछ ना कुछ ऐसी हो जाती है, मतलब जॉम्बिस की तरह लग जाता है, जगह जगह से खून आना वगैरह, ये सारी की सारी इसकी प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। चीज समझ में आ रही है ना। ये देखो पेट के द्वारा जो भी फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं इंग्लिश में आपके लिए लिखा हुआ है। अब मन में आ रहा है कि आखिरकार हमने देखा था कोरोना के, हमने स्ट्रक्चर देखा था किसका, कोरोना का अपन ने स्ट्रक्चर देखा था कि कोरोना गोल आकार का हो रहा था, उसके अंदर से वो स्ट्रक्चर वगैरह बन रहा था, ये अपन ने चीज देखा था। वैसे के वैसे इसके जो स्ट्रक्चर है वो यू शेप में, कौन से शेप में, आपके यू शेप में है। देखिए ये यू शेप में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। चीज क्लियर आ रही है समझ में, ठीक है। अब देखिए इसी तरह की और भी जानकारी सारी की सारी आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन अभी तक आपने नहीं दबाया तो जरूर दबाइए। और खास जानकारी, अगर आप पाली जिले के आसपास में या राजस्थान में कहीं से भी हैं और अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम RSP का ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें आपको SI का बैच भी अवेलेबल है, जिसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नेक्सस एकेडमी पाली में कॉलिंग वगैरह कर सकते हो आप और सारी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट चैंपियन बनना चाहता है, मेरिट में आना चाहता है और अपने सपनों को अभी से साकार करना चाहता है तो उनके लिए क्लास 9th, 10th, 11th और 12th कैटेगरी के कोर्सेज स्टार्ट हो गए, जिसमें आपको स्कूल प्लस कोचिंग दोनों अवेलेबल करवाई जाएगी और बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार की और जानकारी अगर आपको चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट वगैरह मिलते रहिए। इसी के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।